The topic of today's discussion is microbiology. माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें जो मल्टीपल आपको क्वेश्चंस आएंगे दैट आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव एजेंट का नेम पूछा होगा या डिजीज के बारे में पूछा होगा कि ऑर्गेनिज्म आपको मेंशन किया होगा स्टेटमेंट में, आपने आइडेंटिफाई करनी होगी कि कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, ड्रग्स का पूछा होगा मल्टीपल। तो ये डिजीज, पॉजिटिव एजेंट्स और ड्रग रिलेटेड, ये तीनों चीजें आपकी माइक्रोबायोलॉजी में कवर हो जाएंगी। ठीक है, point number 1, chronic fungal infection with rhinosinusitis causing medial erosion and granulomas. Fungal infection, it means the causative agent would be fungal या fungi कोई भी हो सकता है। rhinosinusitis करा रहा है, nose का infection करा रहा है, medial erosion हो रही है, granulomas बन रहे हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब मीडियल इरोजन और ग्रैनुलोमास बनते हैं, ग्रैनुलोमास दे अपीयर एज फंगल बॉल्स एंड फंगल बॉल्स दे आर कॉज्ड बाय एस्परजिलस। तो ये आपके पास एस्परजिलस आता है, फंगल इन्फेक्शन, जो क्या करता है, मीडियल इरोजन भी करता है, राइनोसाइनोसाइटिस भी करता है और ग्रैनुलोमास भी कॉज करता है। अमीबा कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा होता है गट के? दैट इज सीकम। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज सीकम। तो सीकम को अमीबा सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। सेरिब्रल मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय, सेरिब्रल मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये सीएनएस में इफेक्ट करता है, सेरिब्रल मलेरिया कॉज करा देता है। डेंटल केरीज है, डेंटल इन्फेक्शन जब भी होता है तो उसमें आपको पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपने याद रखना है विरिडन ग्रुप इन्वॉल्व होता है। विरिडन ग्रुप किसकी टाइप होती है? स्ट्रिप्टोकोकस स्ट्रेन होती है जिसकी टाइप होती है विरिडन। तो स्ट्रिप्टोकोकस विरिडन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंटल केरीज और डेंटल इन्फेक्शंस। सिनेरियो आपको दिया हुआ है, बांग्लादेशी मैन है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली है, द आंसर विल बी लिशमैनियासिस। Leishmaniasis is the infection which is common in black people. That is, बांग्लादेश पीपल जो हैं they are appears to be black. तो बांग्लादेशी पीपल के अंदर मैसिव स्प्लीनोमेगैली है, आंसर क्या होगा? लिशमैनियासिस। एंटीबायोटिक फॉर सूडोमोनासिस सिप्रोफ्लॉक्सासिन। रिमेंबर, आपके पास सूडोमोनास से रिलेटेड जब एंटीबायोटिक पूछी जाए तो जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंडोटॉक्सिन कॉजेज, एंडोटॉक्सिन क्या करते हैं? ये ब्लड का डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन कर देते हैं, दैट इन्फेक्शन इज नोन एज सेप्सिस। तो एंडोटॉक्सिन आपके क्या करते हैं? दे कॉजेज सेप्सिस। गार्डनर है विद फीवर कफ ऑन एक्सरे राइट लोअर राइट चेस्ट पे है, कैल्सिफाइड इरोजन हुई है, कैल्सिफाइड लियन है, वहां पे इरोजन है, इरोडेड एरिया है। अगेन देखें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, उसने आपको बताया कि गार्डनर है, इट मीन्स के गार्डन में काम कर रहा है, वहां से उसको कोई पोलन से एलर्जी हो रही है जिसकी वजह से उसके एक्सरे के ऊपर एक कैल्सिफिकेशन का लियन बन रहा है। दिस वुड बी मोस्ट लाइकली एन इन्फेक्टिव कॉज एंड अगेन द आंसर इज aspergillosis, that is fungal infection. ऑफ क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय रिकेट्सी, ये एक स्पीशीज होती है रिकेट्सी, ये उसके थ्रू हो रहा होता है आपका क्यू फीवर। पोस्ट ऑपरेटिव वुंड है हैविंग ग्रीनिश पस डिस्चार्ज, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। अब यहाँ पे कुछ डिस्चार्ज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके पार्ट 1 में। उसमें सबसे पहली चीज आपसे पूछी जाती है कि ग्रीनिश डिस्चार्ज है वुंड साइड से, तो आपने क्या आइडेंटिफाई करना है? दिस इज सूडोमोनास। इफ द स्टेटमेंट इज ग्रेप लाइक स्मेल इन द कल्चर, द अगेन आंसर विल बी सूडोमोनास। सूडोमोनास जो है ये आपकी माइक्रोबायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है आपके पार्ट 1 से रिलेटेड। सूडोमोनास से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1 इज पोस्ट ऑपरेटिव वुंड है, ग्रीनिश पस डिस्चार्ज है, आपको ऑर्गेनिज्म का पूछा जाएगा तो ग्रीनिश पस इज ड्यू टू सूडोमोनास। नंबर 2 पूछा जाता है आपके पास ग्रीनिश, आपके पास ग्रेप लाइक क्लस्टर्स हैं, कल्चर मीडिया पे आ रहे हैं, अगेन द आंसर इज सूडोमोनास। थर्ड इज, अगर आपसे पूछा जाए रस्टी स्पूटम है, patient presented with cough and having rusty sputum, the organism will be streptococcus pneumoniae. स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया आपका होगा अगर रस्टी स्पूटम आ रहा है। और इफ द स्पूटम इज करंट जेली स्पूटम, यानी कि आपका रेडिश कलर का स्पूटम है, तो आपके पास ऑर्गेनिज्म होगा क्लेप्शियला। तो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म है और स्टेटमेंट से आपने
पिक करना है कि आपको क्लू किसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। ग्रीन कलर इज यूज फॉर सुडोमोनास, रिमेंबर, आइदर इट इज ऑन कल्चर मीडिया, और आपको पस की डिस्चार्ज की हिस्ट्री है या वोंड डिस्चार्ज की हिस्ट्री है। ग्रीन कलर इज फॉर सुडोमोनास। रेड कलर है, करंट जेली स्पूटम है, तो आपके पास क्या आएगा, क्लेप्शियला आएगा। रस्टी स्पूटम की बात है तो दैट इज स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया है। पेशेंट ऑन वेंटिलेटर है, उसको चेस्ट प्रॉब्लम हो रही है। वेंटिलेटर पे जब पेशेंट है, इट मींस कि इट इज ही और शी विल बी सफरिंग फ्रॉम सम सीवियर इन्फेक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगेन द आंसर विल बी सूडोमोनास। तो सूडोमोनास वेंटिलेशन पे जब पेशेंट होता है, प्री डिस्पोज टू मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फेक्शन, अगेन द ऑर्गेनिज्म इज सूडोमोनास। तो सूडोमोनास से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। लास्ट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है वो पूछा जाता है, येलोइश स्पूटम विद पस। अगर वर्ड येलोइश स्पूटम का है और पस का डिस्चार्ज है तो आंसर विल बी स्टेफ ऑरियस। स्टेफ ऑरियस जो है वो आपका येलोइश स्पूटम कॉज कराता है। The next point is, which parasite is not transmitted through orophycal route? That is Trichinella spiralis, spot worm इसको कहते हैं, और it is not transmitted through the fecal-oral route. Baby born on 4th day, most मैम common कौन सा वॉर्म, वॉर्म का नाम दोबारा रिपीट कर दें। Trichinella spiralis, spot worm उसको कहते हैं, ठीक है, pork worm कहते हैं। Trichinella spiralis होता है, it is not transmitted through the fecal-oral route. It means कि transmission is not through the droplets or not through the eating any food items, और ये इसका होता है कि डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। मोस्टली ये आपके फूड पे इन्फेक्शन होता है, उससे आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। The next is, this is an again important point, 12 point, baby born 4th day पे क्या हुआ है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इज। मेनिंजाइटिस के लिए एक पूरा आपके पास फ्लो चार्ट आता है, उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। एज रिलेटेड आपने आइडेंटिफाई करना होता है कॉजेटिव एजेंट अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि अगर एज है, न्यू बॉर्न है, बेबी है, बाय बर्थ है, न्यू बॉर्न है, तो आपने क्या आइडेंटिफाई करना होता है, ऑर्गेनिज्म आपके पास होगा इकोलाई भी हो सकता है और ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकाई भी हो सकता है, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म होते हैं बाय बर्थ जो आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं न्यू बॉर्न्स के अंदर। नंबर 1 इज इकोलाई एंड नंबर 2 इज ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकाई, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्लेक्शियाई। नंबर 2 एज ग्रुप आ जाता है आपके पास 6 मंथ टिल 6 इयर्स। अगर हिस्ट्री आपको बताई हुई है और आपको ये बता रहे हैं कि मेनिंजाइटिस हो रहा है और एज ग्रुप आपको मेंशन है, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स to 6 इयर्स, तो आपके पास जो पॉजिटिव एजेंट होगा दैट विल बी स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, नेजेरिया मेनिंजिटाइटिस और एच इन्फ्लुएंजा। ये 3 ऑर्गेनिज्म है जो आपके 6 मंथ्स to 6 इयर्स में आ रहे होते हैं। स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया है, एच इन्फ्लुएंजा एंड नेजेरिया मेनिंजिटाइटिस। देन 6 year to 60 years, 6 years to 60 years अगर आपसे पूछे तो आंसर विल बी स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, एंड मोर देन 60 year अगेन द आंसर इज स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास एज ग्रुप आते हैं वो आपको न्यू बॉर्न्स का भी क्वेश्चन आता है, और सेकंड इज 3 years, 4 years, 6 months to 6 years की जो एज लिमिट है उसके इन बिटवीन आपको पॉजिटिव एजेंट पूछे जाते हैं। तो ये आपने अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर पार्ट 1। नेक्स्ट इज डीके पेशेंट है, अगेन फंगल इन्फेक्शन है, उसको कौन सा है मैंने कल भी बताया था कल वाले लेक्चर में कि म्यूकरमाइकोसिस होता है, जो डायबिटिक्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली हो रहा होता है। कोलेंजियोकार्सिनोमा, इट मींस इट इन्वॉल्व द लिवर, इट इज caused by कोलोनोर्किस sinensis, उसका नेम बता रहा है कि दिस इज ड्यू टू कोलोनोर्किस sinensis which causes cholangiocarcinoma। फार्मर विद माइग्रेटरी लियन ऑफ द फुट, यहाँ पे माइग्रेटरी लियन है और फुट पे उसके लियन बन रहा है, तो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, स्किन में पेनिट्रेट कर रहा है, इसको कहते हैं माइग्रेटरी माइग्रेंस, से याद रखें क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। तो फार्मर है माइग्रेटरी मीन माइग्रेंस, फुट पे लियन है तो दैट इज क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस।
ये फील्ड्स में या गार्डन में काम करते करते समटाइम farmers get infected with an organism which is called as cutaneous larva migrans. 16 is again important. Eating raw undercooked meat. रॉ है और अंडरकुक्ड मीट है, उसके साथ जो इन्फेक्शन होता है दैट इज टेपवर्म. मैन कम्स फर्स्ट टाइम टू द पाकिस्तान, इट डेवलप्स फीवर, देन द कॉमा. फीवर हुआ है, कॉमा की स्टेट में चला गया. इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि रेटिक्स 10% है. रेटिक काउंट नॉर्मल कितना होता है? 0.5 to 2.5. दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट, 0.5 to 2.5. और याद रखें जब भी आपके पास रेटिक्स काउंट इंक्रीज होते हैं इट मींस कि देयर इज सम हिमोलिसिस और हिमोलिटिक रिएक्शन इन द ब्लड और बॉडी. तो जब आपके पास हिमोलिटिक रिएक्शन हो रहा होता है तो इसमें क्या होता है, हिमोलिसिस होती है, आपके सारे सेल्स जो है उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, स्पेशली द आरबीसीज. प्लेटलेट्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, रेटिक्स काउंट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस कि ये आपके पास मलेरिया की पिक्चर बता रहा है. फीवर हो गया और कॉमा में चला गया, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो गई. द ऑर्गेनिज्म विल बी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम विच कॉजिंग सेरिब्रल मलेरिया, जो हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ लिया हुआ है. अगेन द सिनेरियो ऑफ सेरिब्रल मलेरिया, द ऑर्गेनिज्म इज फेल्सीपेरम मलेरिया. हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है. In the hospital, most common cause of wound infection is स्किन वुंड इन्फेक्शन की बात हो, स्किन अगर इन्फेक्टेड है, वुंड साइट इन्फेक्शन है, तो आंसर विल बी स्टेफ ऑरियस. स्टेफ ऑरियस आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म है? जब भी स्किन के कोई इन्फेक्शन की बात होनी है, पोस्ट ऑपरेटिव स्किन इन्फेक्शन की बात होगी या स्किन एलर्जी की बात होगी, वुंड साइट की बात होगी, द आंसर विल बी स्टेफ ऑरियस. रिमेंबर, स्किन के लिए स्टेफ ऑरियस विल बी रिस्पॉन्सिबल. गैस गैंग्रीन कॉज ऑफ डेथ विल बी टॉक्सीनिया. और गैस गैंग्रीन कौन करा रहा होता है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस कराता है. ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस इज एन ऑर्गेनिज्म. और कॉज ऑफ डेथ क्यों होता है? ड्यू टू टॉक्सीनिया. व्हेन द इन्फेक्शन ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इट विल लीड टू टॉक्सीनिया और सेप्सिस. ट्राइकोमोनास वेजिनालिस विच इज करेक्ट, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन होता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस. ये एसटीडीज के अंदर आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है. ठीक है. गार्डनर है, अगेन रिपीट है वही जो हमने पीछे पढ़ा था, फंगल इन्फेक्शन, दैट इज एस्परजिलोसिस. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेजेरियम मेनिंजाइटिस इज पेनिसिलिन जी. अब आप देखें कि इसके अंदर जब आपके मेनिंजाइटिस होता है तो उसमें आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं, लेकिन मोर एक्यूरेट आपके पास क्या होती है? दैट इज पेनिसिलिन जी. पेनिसिलिन जी इज मोर प्रेफर्ड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेजेरियम मेनिंजाइटिस. चाइल्ड प्रेजेंटेड विद फीवर, रैश. रैश उसके स्टार्ट हुआ है बिहाइंड द ईयर्स, देन स्प्रेड टू द चेस्ट एंड एक्सट्रीमिटीज. डायग्नोसिस इज, ये पेट सिनेरियो आपके पास है मीजल्स का. ईयर से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है और वो चेस्ट पे आया और एक्सट्रीमिटीज पे चला गया, तो दैट विल बी मीजल्स. सिनेरियो ऑन फिशरमैन, अनीमिया है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन कौन सा? फिशरमैन के लिए मैंने आपको बताया था कि डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम का वर्ड आपने याद रखना है. whenever there is history of anemia and the patient is most likely the fisherman, that is diphyllobothrium latum which is fish tapeworm. डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी एट इनिशियल टेस्टिंग बाय. लेप्रोसी जो है ये आपके किसको अफेक्ट कर रहा होता है? ये आपके फेशियल फीचर्स को अफेक्ट करता है और मोस्ट कॉमनली ये आपके नोज के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है. तो इसके अंदर आपने क्या कराना होता है? आपने नेजल स्क्रैपिंग करानी होती है. उसमें आपने माइकोप्लाज्मा लेप्राई जो है उसको देखना होता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है. और लेप्रोसी के रिगार्डेड क्लिनिकल फीचर्स में एक और वर्ड यूज होगा, लॉइन लाइक फिशेस. लॉइन लाइक, थिन लूज स्किन होती है, लटक रही होती है, लॉइन लाइक फिशेस आ जाते हैं, तो दैट इज अगेन द सिनेरियो ऑफ लेप्रोसी. तो इसमें आपने क्या कराना है? नेजल स्क्रैपिंग करानी होती है. द नेक्स्ट इज patient presented with
erythematous swelling of back side of the hand, what will be the drug of choice? एरिथेमेटिस का मतलब है कि रेडिश कलर की स्वेलिंग है ऑन द बैक साइड ऑफ हैंड, हैंड पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, टेंडर हुआ हुआ है, ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोक्सासिलीन। क्लोक्सासिलीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस जो आप देते हैं जब भी एरिथेमेटिस रैश बना होता है हैंड पे या आपकी कोई भी एक्सट्रीमिटीज पे, तो दैट इज क्लोक्सासिलीन। थॉर्न पिक एब्सेस बन गया, अगेन थॉर्न पिक का मतलब है प्रिक हुआ है वहां पे, स्किन डैमेज हो रही है, एब्सेस बन रहा है, स्किन के अंदर एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, पॉजिटिव एजेंट इज स्टैफ ऑरियस। तो स्टैफ ऑरियस स्किन और वुंड इन्फेक्शंस के लिए भी था, और एब्सेस अगर बन रहा है स्किन के ऊपर तो अगेन द आंसर विल बी स्टैफ ऑरियस। Pseudomembranous colitis is caused by Clostridium difficile. दिस इज एन अगेन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का आपको एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको कॉज कर रहा होता है। द आंसर विल बी क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस गैंग्रीन इन द लोअर लिम्ब, दैट इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। वेल्ची जो है ये आपका क्या करता है, लोअर लेग्स को अफेक्ट कर रहा होता है, गैस गैंग्रीन कॉज कराता है। अब दो चीजें हैं, पीछे मैंने आपको बताया था कि गैस गैंग्रीन, यहाँ पे हमने एमसीक्यू पढ़ा था कि गैस गैंग्रीन कॉज ऑफ डेथ टॉक्सीमिया है, और गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस। यहाँ पे उसने आपको कहा है कि गैस गैंग्रीन हो गई है लेकिन लोअर लिम्ब के अंदर स्पेसिफिक है, तो लोअर लिम्ब के अंदर याद रखें वेल्ची कॉज करता है। जनरली बात हो गैस गैंग्रीन की तो आंसर विल बी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस। लोअर लिम्ब स्पेसिफिक कर दे तो वो आपके पास वेल्ची होता है जो आपके स्पेशली एक्सट्रीमिटीज को अफेक्ट करता है। पेशेंट हैज गोनोकोकल इन्फेक्शन, व्हाट इज क्विक वे टू चेक इट? गोनोकोकस इन्फेक्शन है, आपने ग्राम स्टेन कराने होते हैं, ठीक है, और दे आर मोस्टली ग्राम नेगेटिव। पोस्ट एब्डोमिनल एंड गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज हैं, कॉज इज व्हाट इज द बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू पेनिसिलिन, तो दैट इज बैक्टीरियोइड्स या क्लिंडामाइसिन। तो दो चीजें उसने बताई हैं आपको यहाँ पे कि एब्डोमिनल या गायनोकोलॉजिकल सर्जरी है, बीटा लैक्टमेज दिए हुए हैं, रेजिस्टेंट हैं, डज नॉट रिस्पॉन्ड टू पेनिसिलिन, द आंसर विल बी बैक्टीरियोइड्स और क्लिंडामाइसिन। आप अगर वो रेजिस्टेंट है लैक्टमेज से तो आप उसको बैक्टीरियोइड्स दे सकते हैं, क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं। विब्रो कॉलेरा डायरिया का मैकेनिज्म क्या होता है, ये इंक्रीज करता है क्लोराइड चैनल्स को। क्लोराइड चैनल जब आपके इंक्रीज होते हैं, क्लोराइड शिफ्ट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि ये वाटरी डायरिया कॉज कर रहा होता है, विब्रो कॉलेरा। रिमेंबर, ब्लडी डायरिया नहीं होता, वाटरी डायरिया होता है। तो ये आपके जितने वाटर लाइगेटेड चैनल हैं या हाइड्रोजन पंप्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, इनफ्लक्स ज्यादा होता है तो वो वाटरी डायरिया कॉज हो जाता है। कॉलेरा से याद रखें, कॉलेरा से याद रखें, कॉलेरा के लिए आपने याद रखना है वर्ड क्लोराइड चैनल्स का, तो ये इंक्रीज करता है आपके क्लोराइड चैनल्स को। पेशेंट डेवलप स्कारलेट फीवर, स्कारलेट का मतलब होता है रेड कलर का, रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। द ऑर्गेनिज्म विल बी इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स जो हैं वो आपके प्रोड्यूस होते हैं, विच आर रेड कलर टॉक्सिन्स, ये आपके स्कारलेट फीवर कॉज कर देते हैं। यंग पेशेंट बर्निंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, एफेब्राइल है, थिन येलोइश डिस्चार्ज है, the history presents that there may be UTI, urinary tract infection, the organism is, यंग पेशेंट जब भी प्रेजेंट करेगी यूटीआई के साथ तो मोस्ट लाइकली कॉज होता है इकोलाई। इकोलाई अगर आपको ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ तो देन यू विल टिक के ये गोनोरिया हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास इकोलाई मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो आपके येलोइश डिस्चार्ज, पेनफुल यूरिनेशन कर रहा होता है, तो आपने इकोलाई को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है और गोनोरिया इज अ सेकंड प्रेफरेंस। फंजाई कॉजिंग मेनिंजाइटिस, दैट इज क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस इसका पूरा नाम होता है, इट इज कॉल्ड क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। और ये क्या करता है, ये ब्रेन के अंदर रिंग लाइक लियंस बना रहा होता है, रिंग्स बना रहा होता है। तो जब रिंग लाइक आपको मेनिंजाइटिस के फ्लूइड से आप उसकी हिस्टोलॉजी कराते हैं या आप उसकी साइटोलॉजी देखते हैं, तो अगर आपको रिंग लाइक पिक्चर मिल रही होती है तो आप कहते हैं दिस इज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस एंड इट इज फंगल मेनिंजाइटिस।
सिनेरियो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का मैकेनिज्म इज, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, मैकेनिज्म क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन सकता है। Which fluoroquinolone is preferred drug for treating the combined infection with gonorrhea and clindamycin? अब आपके पास दो इन्फेक्शन हो गए हैं, गोनोरिया भी है और क्लिंडामाइसिन भी है। उसने कहा कि फ्लोरोक्विनोलॉन कौन सी प्रेफर करेंगे, तो दिस इज ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन इज प्रेफर्ड इफ देयर इज combined infection with gonorrhea and chlamydia, so that is ofloxacin. Sample taken for Treponema pallidum infection, डिटेक्ट आप कैसे कर देंगे? ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है ये कॉज करती है आपके पास सिफिलिस, ठीक है, प्राइमरी सिफिलिस कॉज करती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट होती है कि आपने जेनिटल स्वैब सैंपलिंग करनी होती है, जेनिटल स्वैब लेना होता है और उसमें आप ये ट्रिपोनिमा पैलिडियम को अप्रिशिएट करते हैं। फीमोसिस, यूटीआई, फीवर, चिल्स, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इज स्टेफ ऑरियस। अब देखें फीमोसिस का मतलब क्या होता है कि ये एक पिनाइल इन्फेक्शन हो रहा होता है जो आपकी स्किन को इन्वॉल्व करता है। तो जब फीमोसिस होता है तो अगेन स्किन इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म विल बी स्टेफ ऑरियस। 60-year-old female has presented with discharging sinus in the wound, येलो ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव एजेंट है, साइनस बन रही है और येलो ग्रेन्यूल्स आ रही है। येलो ग्रेन्यूल्स आपको बताते हैं कि ये सल्फर ग्रेन्यूल्स है। ऑर्गेनिज्म कौन सा है, दैट इज एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस फॉर्म येलो कलर्ड ग्रेन्यूल्स। साइनस बनती है, उसमें अगर येलो ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म इज एक्टिनोमाइसिस एंड दीज आर सल्फर कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स। पल्मोनरी सिम्टम्स caused by which of the parasite disease, लंग्स को कौन से पैरासाइट जो है वो इफेक्ट करते हैं, दैट इज एस्केरियस। एस्केरियस जो है वो आपका लंग को इफेक्ट कर रहा होता है। ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंट पिगमेंट एंड आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक्स। अब उसने ऑर्गेनिज्म का नेम पूछा है जो फ्लोरेसेंट पिगमेंट्स बनाता है, यानी कि उसके पिगमेंटेशन जो है उसमें आपको लाइट इफेक्ट्स मिलेंगे। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक दोनों से रेजिस्टेंट है, तो आंसर विल बी सूडोमोनास। अगेन द आंसर इज सूडोमोनास। तो इसका मतलब है सूडोमोनास से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पेशेंट गोज रीनल ट्रांसप्लांट, ही इज ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी एंड डेवलप्स एंगुलर चिलोसिस या एंगुलर स्टोमाटाइटिस, दोनों हो सकते हैं कॉजेटिव एजेंटिस। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर देयर इज हिस्ट्री ऑफ ट्रांसप्लांट, आपको जब भी ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री आएगी और पेशेंट इम्यूनोसप्रेशन ले रहा होगा, द आंसर विल बी साइटोमेगेलोवायरस। ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो आपका मल्टीपल इन्फेक्शन कराता है, दैट इज साइटोमेगेलोवायरस। नेक्स्ट इज शिगेला। शिगेला आपके डिसेंट्री कॉज कराता है, द इफेक्ट ड्यू टू म्यूकोजल इन्वेजन, ये आपके म्यूकोजा जो है उसको इन्वेड कर लेता है और वहां पे डिसेंट्री कॉज करा देता है, ठीक है। डिसेंट्री में लूज स्टूल डायरिया टाइप पिक्चर मिलेगी आपको।